चरणों में अर्पित कर तप के लिए चले गए। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों से क्षमा मांगी। अज्ञानता के कारण मैंने बहुत हल्की बातें आपको बोली, क्षमा क्षमा। सबको थोड़ा संतोष हुआ, सबने थोड़ी राहत की सांस ली। बाबा जी गए, विश्वामित्र जी के चरणों में जनक जी का आगमन होता है। ऋषिवर अब आज्ञा करें, मैं क्या करूं? तो कुल के व्यवहार के अनुसार अब बाकी के काम आगे करो। वैसे तो टूटत ही धनु भयो विवाह, विवाह तो धनुष टूटने के साथ है, विवाह तो वास्तव में पुष्प वाटिका में ही हो गया था। विवाह तो पुष्प वाटिका में ही हो गया था, लेकिन लौकिक व्यवहार निभाना आवश्यक होता। ब्रह्म भी लौकिक व्यवहार का पालन करता है। तो ऐसा करो, जल्दबाजी में सब हुआ, नातेदार रिश्तेदार पास पड़ो, थोड़े दावत आवत, गाना बजाना, शादी थोड़ा सा धूम धड़ाका नाचने का इसका होता है। अब बहनों ने कितने जेवर बनाए रखे होंगे, बेटी के शादी के लायक जब होते उससे पहले तैयारियां हो जाती है, ये जेवर, ये साड़ी, ये वो, उनके बेचारी के धरे ही रह जाएंगे। ऐसा करो, इस महोत्सव में महाराज दशरथ जी को बुलाइए, निमंत्रण, और वो धूमधाम से बारात लेकर आए, जरा आनंद हो, नाचे गाए लोग आज मेरे जो भी। तो यहां से 2 दूत भेजे, पहुंचे दूत रामपुर पावन। दशरथ जी का पुर नहीं है, अब वो राम जी का पुर हो गया। दशरथ तो पहुंचे दूत रामपुर पावन, द्वार पर पहुंचे, समाचार गया जनकपुर से 2 दूत आए हैं, भगवान श्री राम का उनके पास संदेश है। राजन आपका दर्शन चाहते। अरे बुलाइए ना, तुरंत राम के संदेश के लिए प्रतीक्षा किया। और जैसे ही भवन में सभा कक्ष में प्रवेश हुआ, महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। दशरथ जी खड़े हो गए, चक्रवर्ती नरेश खड़ा हो गया सेवकों के लिए, मेरे राम का संदेश लेकर आए। ये भी मेरे राम जैसे ही, जो भी राम का होता है वो राम ही हो जाया करता है। महाराज आपकी जय हो। महाराज श्री जनक जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। पत्र निकाल कर देने लगे तो जो सचिव बैठा था, जो पत्र व्यवहार का काम करता था, तो वो बोले लाइए। दशरथ जी बोले नहीं, मेरे राम का संदेश सचिव नहीं पढ़ेगा, मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही और ये दशरथ जी ने कहा है हमको, दशरथ जी ने करके बताया है। राम का संदेश माने राम की कथा ही तो है, राम का भजन ही तो है। दशरथ जी कहना चाहते, टूटा फूटा उल्टा सीधा जितना भी बन सके भगवान का भजन स्वयं ही करो। पंडित जी करें, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पाठ अनुष्ठान आप कराइए, लेकिन अपनी भाषा में टूटा फूटा जैसा भी बनता है, किरड़ते, हाय हाय करते, करहाते, मूढ़े पर बैठे, चौकी पर बैठे, बिस्तर पर, जैसा हो नहीं होता। बिल्कुल संस्कृत का कोई श्लोक नहीं आता, अपनी भाषा तो आती है। अरे अपनी भाषा में यही कहो, प्रभु हम तो भगवान ने पढ़े लिखे बनाए नहीं, हमको तो कुछ मंत्र वंत्र आता नहीं, बस आपके चरणों में बैठे जैसे हैं हम आपके हैं। बस हमारे पाप जो भी कलयुग के प्राणी हैं, अब ये पाप तो हमसे छूटते नहीं, भजन हमसे बनता नहीं, हम तेरी शरण में बैठे हैं प्रभु, कृपा रखना, बस अपनी कृपा बने। इतना भी कह दिया, पीतल की गोपाल जी की मूर्ति मुस्करा कर संकेत दे देगी, चिंता मत कर, मेरे पास बैठ जाया कर, बाकी तेरा पाठ मैं कर दिया करूँगा, तुझे करने की जरूरत है कुछ न कुछ, इतने बड़े मत बन जाइए। ठीक है कि आपकी व्यस्तताएं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपने चौका बर्तन के लिए भी रखा है, पोछा के लिए भी रखा है, गाड़ी चलाने के लिए भी रखा है, द्वार रखाने के लिए भी रखा है, हमने एक भगवान के लिए भी रख दिया। ये कई बार अहंकार लाता है, लेकिन आपकी व्यस्तताएं मैं जानता हूँ, तो कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, प्रणाम तो करने जा सकते हो मंदिर में। सालों साल हो जाता है आदमी अपने घर के मंदिर में नहीं जाता है, इतना ही कह दो। और पूज्य डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे, नहीं आते हमको संस्कृत के श्लोक, अपनी भाषा तो आती है। और सत्य ये है कि संस्कृत के श्लोक बोलने वालों को देखकर भगवान भाग जाता है, जाने कितनी देर ये खटपट करेगा, कितनी देर खटपट। उनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, उनको हिंदी
बहुत अच्छे पूज्य डोंगरी जी महाराज कहते थे कि एक बालक था, उसके पिताजी पूजा पाठी थे, तो रोज़ तो नहीं संभव होता था, लेकिन इतवार के दिन छुट्टी होती थी, मंदिर जाते थे। छोटे बालक को भी ले जाते थे, 5-5.5 वर्ष का बालक था, बोलना ही सीखा था वो। अब ये बैठ गए मंदिर में और बड़े बड़े स्तोत्र, बड़े बड़े पाठ ये सब करते थे। अब छोटा बालक तो उसे खेलने छोड़ते थे, लेकिन वो खेलने नहीं जाता था। मंदिर के द्वार पे ही खड़े होकर भगवन का कबूतल खा खलगोच गा घैया अड़ा खाली ओलम सुनाता था। एक दिन पिता ने कहा, बबलू ये तुम भगवान को क्या सुना रहे थे? बोले पापा भगवान को अपनी प्रार्थना सुना रहा था। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना है? का कबूतर खा खरगोश गा घैया, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये कोई प्रार्थना है? बोले जब आप भगवान को श्लोक सुना रहे थे ना, मंत्र बोल रहे थे, तो मैंने ध्यान से सुना, तो मेरी समझ में आ गया कि स्कूल में मैडम जो हमको ओलम सिखाती हैं वो सारी ओलम आपके मंत्रों में थी। तो मैंने भगवान को हाथ जोड़कर अपनी सारी ओलम सुना दी और पीछे से धीरे से कह दिया, भगवान ओलम तुमको मैं सुनाई दे रहा हूँ, अपनी मनपसंद का श्लोक तुम बना लेना जैसा तुमको अच्छा। भगवान कहते हैं जब तक तू अपनी तुतली भाषा में ओलम नहीं सुनाएगा, मैं मंत्र कैसे बनाऊंगा? जो आता है वो सुनाओ, जो आता है। विद्वानों से भगवान बचता है, भोलों से बच के निकल के पास आ जाता है भोलों को। इसलिए शंकर जी का नाम ही भोला पड़ गया, शंकर जी का नाम ही भोला पड़ गया। तो कहाँ थे भाई? दशरथ जी पत्र का पढ़ रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं? बारी बिलोचन बाजत भाती, बारी बिलोचन बाजत भाती, फूल की गात आई भरी छाती, फूल की गात आई भरी छाती, राम लखन उर कर बर चिट्ठी, राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गई कहतन खाटी मीठी, रही गई कहतन खाटी मीठी, आजी बारी बिलोचन बाजत भाती, बारी बिलोचन बाजत भाती। चिट्ठी पढ़ते जा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। बारी बिलोचन बांचत पाती, हृदय गदगद हो गया, गदगद हो गया। इतने गदगद हो गए कि दोनों जो सेवक खड़े थे हाथ जोड़े, दोनों को पास बुलाए, एक को बाईं ओर एक को दाईं ओर। अब देखो चक्रवर्ती नरेश की महिमा देखिए आप, उसका सरल स्वभाव देखिए। दोनों को ऐसे बगल में ले लिया, सिंहासन पर बैठे, एक को इस बगल में एक को इस बगल में, और क्या प्रश्न करते और भाषा क्या बोलते? चक्रवर्ती नरेश, इस पृथ्वी पर इतना बड़ा राजा कोई नहीं हुआ। इंद्र स्वयं स्वर्ग से सशरीर मिलने के लिए दशरथ जी के पास आया करते थे। दशरथ जी कभी कभी इंद्र से मिलने के लिए इंद्रलोक जाते थे। उस काल में मनुष्यों का भी, धर्मात्माओं का देवलोकों में सशरीर जाना आना था। सहायता मांगते थे इंद्र इनसे, इतना। और जिसके घर में ब्रह्म बालक बनकर बैठा हुआ है, वो इतना बड़ा महापुरुष क्या भाषा बोलता है? भैया ये मिथिला की, पूर्वांचल की बहुत आदर की, सम्मान की, दुलार की भाषा है। भैया एरे ओरे नहीं भैया। वहाँ यहाँ तो भैया माने कुछ और अर्थों में ले लेते हैं हम लोग, लेकिन पूर्वांचल में लखनऊ से आगे और बिहार मिथिला तक भैया माने, आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे, भैया कहेंगे तो वो आदर का माना जाता है। भैया जरा हमको रास्ता बता दो, भैया जरा ये बता दो। दशरथ जी भी भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया
श्यामल गोरे धरे धनु बाधा श्यामल गोरे धरे धनु बाधा बया किशोर कौशिक मुनि साथा बया किशोर कौशिक मुनि साथा पहिचानहु तब कहूँ सुभाऊ पहिचानहु तब कहूँ सुभाऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ जा दीन ते मुनि गए लवाई जा दीन ते कितनी वात्सल्य भरी बात लवाई तब ते आजू साची सुधि पाई तब ते आजू साची सुधि पाई भैया कहूँ कुशल दुबारे। एक सामान्य पुलिस का कर्मचारी है, उसको कहते हैं भैया चक्रवर्ती नरेश बोल रहा है, मेरे राम का संदेश इसके पास है तो राम जैसा ही है। भैया मेरे दोनों भारी कुशल हैं ना? हाँ बिल्कुल। तुम पहचानते हो ना, एक सांवले रंग का है मेरा बड़ा बेटा, वो बहुत सीधा सरल है। छोटा है ना गोरा, वो थोड़ा चंचल है। और एक बाबा जी साथ थे मुनि कौशिक, उन्हीं की बात कर। बोले हाँ उन्हीं की बात कर। अच्छा अब जो दूसरी बात दशरथ जी ने पूछी, उन्होंने कहा अगर तुम मेरे बच्चों को पहचानते हो, तुमने अपनी आंखों, तुम नीके निज नयन निहारे, ये हम लोगों पर चोट है, ये कथावाचकों पर चोट है। हम भगवान के दर्शन की बड़ी बड़ी लंबी बात करते हैं। आप कोई पूछ ले कि महाराज आपने भी किया है, तो हमारी धरती खिसक जाएगी। हमने केवल दक्षिणा का दर्शन किया है, भगवान का दर्शन नहीं किया है। दशरथ जी ने सावधान, ये कथावाचक ही तो हैं दोनों, राम की कथा ही तो सुना रहे हैं। बोले तुमने भी भगवान का दर्शन किया है कि नहीं? बोले हाँ किया है। नीके से किया है कि नहीं? तुम नीके निज नहीं, किसी और की बात बोल रहे हो, तुमने भी अपनी आंखों से भगवान? बोले हाँ। तब दशरथ जी ने तीसरा प्रश्न किया, अगर तुमने अपनी आंखों से मेरे बच्चों को देखा है और मेरे बालकों को तुम नीके से पहचानते हो, तो पहचानो तब कहो स्वभाव। मेरे बालकों का स्वभाव बताओ। इस बाप को अपने बच्चों के आचरण पर कितना भरोसा है कि मेरा बालक स्वभाव से इतना शुद्ध है कि वो कोई शिकायत नहीं लाएगा। और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में मूल अंतर यही है, भगवान श्री राम अपने स्वभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं। बालकपन में कोई पूतना को नहीं मार सकता, वो उनका प्रभाव है। और भगवान का स्वभाव अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखहु, अस स्वभाव कहूँ सुनहु
भूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, तीनों लोकों में मैं घूमा, सब देखे मैंने, लेकिन राम जैसा स्वभाव का मैंने कोई महापुरुष देखा नहीं। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं। जब कैकेयी बहुत हल्की भाषा राम जी की बोल रही थी और दशरथ जी अर्धमूर्छित तड़प रहे थे, तो उस मूर्छा में भी दशरथ जी ने कैकेयी के मुंह पे हाथ रख दिया, नहीं रानी, मुझे कह लो, मेरे राम के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, तुमको पाप लग जाएगा। तुम जानती हो राम को, बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बैरी हूँ राम बड़ाई करही। हाँ बोलन मिलन विनय मन हरही, बोलन मिलन विनय मन हरही, बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बैरी हूँ राम बड़ाई करही। दुश्मन भी जो मेरे हैं वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते हैं, बैरी हूँ राम बड़ाई करही। और इतने दशरथ जी गदगद हो गए सुनकर, जो कंठ में हार पहने थे ना, दोनों बगल में तो खड़े थे, ऐसे उतार के दोनों के कंठ में डालने लगे। छिटक के सेवक दोनों दूर खड़े हो गए, नहीं राजा क्षमा करें, ये बोले ये मेरी प्रसन्नता है, तुम मेरे बेटे के विवाह का संदेश लेकर आए हो, ये मेरी हृदय की प्रसन्नता की भेंट है, इसे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों सेवक रो गए, नहीं राजन, हम कुछ नहीं लेंगे यहाँ का। क्यों? बोले हम बेटी वाले, हम बिटिया के यहाँ से आए, बेटी को दिया जाता है, बेटी के यहाँ से लिया नहीं जाता। हम तो अवध का जल भी नहीं छुएंगे, हम तो जल भी साथ लेकर आए, ये देश की मर्यादा है, तब न मर्यादा पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं। यहाँ से सेवक विदा हुए हैं, पत्र लेकर महाराज वशिष्ठ आश्रम गए, चरणों में पत्रिका रखी और चरणों में बैठकर इतने भाव विभोर हो गए, आंसू ही आंसू, पीठ थपथपाते, राजन धैर्य धैर्य, राजन धैर्य रखो, सिर सहलाते, गुरुदेव जीवन का अंधकार, आज जो कुछ मेरे राज भवन में प्रसन्नता है, प्रकाश है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। अगर मैं आपके द्वार पर नहीं आया होता, मैं तो अंधेरे में ठोकर ही खा रहा होता। विवाह की पत्रिका, बोले जल्दी तैयारी करो, भवन में आए हैं, रानियों को पत्रिका दी है, छाती से लगाती है, मुंह से चूमती है, हर रानी पत्रिका को हृदय से लगाती है। भरत जी को आदेश हुआ है, बारात की तैयारी करो, यद्यपि अवध सदैव सुहावन, लेकिन और लोगों ने तो रंगोलियां रचाना शुरू कर दिया, तोरण द्वार बनाने शुरू कर दिए, बंधन बार बना, पूरी अयोध्या जैसे दुल्हन जैसी हो गई हो। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में बारात चली है, छरे छबीले छैल सब, ऐसे नौजवान विभिन्न प्रकार के सब ले लेके चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर लागी, जुरन बारात। और कितनी बड़ी होगी, कल्पना करिए, सब लोगों के देवी देवता ऋषि मुनि मोक्ष की आत्माएं शरीर धारण करके सब बाराती बनकर आ गए इस मंगलमय उत्सव का दर्शन करने के लिए। और वो जो खेल होते हैं ना, बर्छी घुमा और ये कर और वो कर, बारात यहाँ से चली, आगे आगे वशिष्ठ जी, पीछे महाराज दशरथ का रथ, पीछे भी धीरे धीरे उसी क्रम के अनुसार बारात जनक, अवध से जनक को, जितने प्रकार के शकुन हो सकते थे सब रास्ते में आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण सामने से पुस्तक लेकर आते दिखाई दे रहे, श्यामा गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे रही है, न्योला बार बार आ रहा है, जा रहा है, लोमड़ी बार बार दर्शन दे रही है, दाहिनी ओर हिरणों की कतार उछाल मार रही है, सोन चिड़िया ऊपर दिखाई दे, जितने प्रकार के शकुन हो सकते थे वो सब अपने को धन्य करने के लिए शकुन आए हैं मार्ग में। हम भी धन्य धन्य हो जाएंगे, चूँकि शकुनों का मूल तो बालक बनकर आंगन में आया, तो हम भी धन्य हो जाएंगे।
तो जब अवध से आगे निकल गई सीमा से, तो गांव के लोग डर गए। जो दूसरे गांव के लोग थे, जब उधर बिहार की ओर जब प्रवेश किया तो उनको लगा कोई कौन राजा है और ये इतनी बड़ी सेना लेकर जा रहा है, सब भाले लाटू ये वो जो कुछ भी राजाओं के शस्त्र आदि उछलते कूदते घुमाते जा रहे थे। तो लोग डरते डरते आ गए। तो किसी से पूछा जो बारात में थे ना कि ये कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ आप चढ़ाई करने जा रहे? बोले चढ़ाई करने नहीं जा रहे, बारात में जा रहा है, ये बारात जा रही है। इतनी बड़ी बारात, इतनी लंबी चौड़ी बारात, तो ये किन की बारात है? बोले दशरथ जी के यहाँ से जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, दर्शन कर सकते हो। तो बोले एक रथ दस रथों पर बैठा है क्या? अरे बोले नहीं, ये उनका नाम है। अच्छा तो चलो अब उनको तो रहने दो, वो दूल्हा देखना चाहते जिसकी इतनी तगड़ी बारात है। तो लोगों ने कहा दूल्हा तो नहीं है। बोले बिना दूल्हे के कैसे? बोले दूल्हा बहुत पहले से ही ससुराल में जाके बैठ गया है। तो जब लोगों की बातें दशरथ जी ने सुनी तो वहाँ रथ को सुमंत्र से कहा मेरा रथ थोड़ा तेज करो। आगे बराबर में बोले गुरु जी तरह तरह के लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूं? कह रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा दिखाओ, बिना दूल्हे की कैसी बारात है। अरे इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है? भरत और शत्रुघ्न को दिखा दो। बोले इन्हें कैसे दिखा देंगे, सीमा आ रही है अब दूसरे राज्य की, चेक पोस्ट होगा, चेकिंग होगा, पकड़े जाएंगे। महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं कोई नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? बोले जिन्होंने जहाँ जन्म लिया है उनके घर वाले पड़ोसी गांव वाले नहीं पहचान रहे अयोध्या के नागरिक, तो वो मिथिला वाले क्या पहुंचाएंगे, पहचानेंगे।